Hey guys, I'm CA Manish Bhagchandani and welcome back to my channel, The Traveling CA. If you think you're benefiting from my videos, please like them, share it with your friends and do not forget to subscribe to my channel. So इस वीडियो में हम वापस आएंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे ही। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारी ख़त्म होती हैं यहाँ पे, बट अफसोस की बात यह है कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ और भी तुम्हें बताना चाहिए बिफोर मूविंग अहेड टू अनदर टॉपिक। ठीक है, सो हम बस चार कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स देखेंगे एंड वील मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, ये तुम्हारे कोर्स में हर जगह यूज़ होगा टर्म। ठीक है, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट से हमारा तीन चीज़ों का मतलब है। एक आ जाता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा आ जाता है हमारा बैलेंस शीट। नाउ गाइज, मैं ये पिछली वीडियोस में ये बोलना भूल गया था कि सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड हैं। डिटेल नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तुम्हें, सो प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस द नोट्स फ्रॉम देयर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तीनों टर्म्स क्या होती हैं। सो ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट ना एक फाइनल अकाउंट्स करके चैप्टर आएगा, उसमें बहुत डिटेल में कवर होगा। अभी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा, बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कि तुम्हारी कोर बिजनेस एक्टिविटीज से कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेट्स से कि तुम्हारा टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, सो कोर टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग से तुम्हारा कितना प्रॉफिट है वो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। ठीक है, पीएनएल अकाउंट से तुम्हारा नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट मतलब कि तुम्हारे जो बिजनेस ऑपरेशंस के अलावा भी एक्सपेंसेस हैं, लेट्स से तुम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं या सेलिंग एक्सपेंसेस हैं या तुम्हारा ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है, तो ये सारे ना कोर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, तो उसका प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में दिखता है। एंड बैलेंस शीट में हमें हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज दिखते हैं कि हमारे पास कितने एसेट्स पड़े बिजनेस में और कितनी लाइबिलिटीज पड़ी है। ठीक है, सो दिस आई हैव गिवन यू एन ओवरव्यू ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अभी इतना समझ में नहीं आएगा, ये आगे ही जाके समझ में आएगा जब पूरा इसका चैप्टर आएगा। ठीक है, इट्स अ फुल फ्लेज चैप्टर राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मेरे को ना तुम्हें यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स समझाने के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन बतानी थी, नहीं तो हो सकता है कि मैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में अभी बताता भी नहीं। ठीक है, सो अब यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब वो लोग जिनको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स काम आते हैं, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट एक बिजनेस का देख के उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सो वो लोग कौन होते हैं वो देखते हैं। तो यूजर्स ना दो तरीके के होते हैं, एक हो गया हमारे इंटरनल यूजर्स और एक हो गया हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। अब देखो इंटरनल यूजर्स कौन कौन से हुए। एक हो गया हमारे ओनर्स। ठीक है, मतलब बिजनेस के ओनर्स हैं, वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बट कैसे, वो उनको क्या यूज़ होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है, सो देखो ओनर जो है बिजनेस का, उसको ये पता होना चाहिए ना कि बिजनेस से प्रॉफिट कितना हो रहा है, बिजनेस से लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, हम बिजनेस में किसको कितना पैसा पे कर रहे हैं, लेट्स से हम एम्प्लॉयज़ को कितना पैसा पे कर रहे हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स से, कि हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में पता होगा कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ओनर को ये इन्फॉर्मेशन काम आती है इन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस, कि अगर मुझे कहीं से नुकसान हो रहा है तो मैं उस सेगमेंट को ही बंद कर दूंगा। ठीक है, या मुझे कहीं से प्रॉफिट हो रहा है तो आई ट्राई एंड ग्रो इन दैट सेगमेंट। ठीक है, सो ओनर जो होते हैं, ओनर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं बिजनेस के लिए डिसीजंस लेने के लिए, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए, बिजनेस में हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये पता करने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे इंटरनल यूजर्स हैं मैनेजमेंट।
अब देखो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक ओनर्स, ठीक है। ओनर्स तुम ये समझ सकते हो कि अगर मेरा कोई बिजनेस है जिसमें मैं सोल प्रोपराइटर हूँ, मतलब मैं एक इंसान बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ही ओनर हूँ और मैं ही मैनेजमेंट हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। बट बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, ओनर्स एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस, ठीक है। रिलायंस इज़ अ वेरी ह्यूज कंपनी, ठीक है। सो उसमें डू यू थिंक कि अंबानी रोज़ रोज़ के एक्शंस लेता होगा, रोज़ रोज़ के डिसीजंस लेता होगा कि इसको हायर करते हैं या इसको कितना सैलरी पे करना है? अंबानी का सिर्फ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में काम होता है कि हमें लेट्स से जियो स्टार्ट करना है, हमें टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करना है। सो ही विल टेक द डिसीजन कि हमें टेलीकॉम इंडस्ट्री में घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए, या हमें ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए। बट एक बार घुस गए उसके बाद दे अपॉइंट प्रोफेशनल्स लाइक CAs, MBAs एंड ऑल, जो रोज़ के बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, ठीक है। सो वो लोग जो रोज़ के बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, दोज पीपल आर मैनेजमेंट, ठीक है। सो तुम मैनेजमेंट को भी एक तरह से ये समझ सकते हो कि ओनर्स हैं, बिकॉज दे आर टेकिंग द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का काम आता है, बिकॉज उनको देखना है कि यार प्रॉफिट कहाँ से कितना हो रहा है, लॉस कहाँ से कितना हो रहा है, ठीक है, या हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसके बेसिस पे दे विल टेक डिसीजंस, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो नीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द सेम रीजंस जैसे ओनर को चाहिए होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे इंटरनल यूजर्स हैं एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, ठीक है। अभी एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के क्या काम आ गया, वो थोड़ी ना ओनर्स है, उनको थोड़ी ना देखना है कि हमें कितना किस कौन से सेगमेंट में कैसा कर रहे हैं हम, ठीक है। रोज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ से उनको क्या मतलब, बट उनको किस चीज़ से मतलब है, उनको अपने बोनस से मतलब है। एम्प्लॉयज़ हो गए हमारे मतलबी लोग, ठीक है, उनको देखना है कि हमें कितना प्रॉफिट, बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बेस पे हमें बोनस मिलेगा। तो हमें देखना है कि यार बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। सो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स क्यों यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिकॉज उनको देखना है कि उनको बोनस कितना मिलेगा, क्योंकि बोनस इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। कंपनी को प्रॉफिट होगा, एंटरप्राइज को प्रॉफिट होगा, तो ही तो वो एम्प्लॉयज़ को बोनस पे करेगा, राइट। सो दे हैव टू सी कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बेसिस पे उनके बोनस होंगे, ठीक है। या एक और रीज़न होता है कि एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग ना कुछ ग्रेचुइटी या रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए चीज़ें कंपनी को पे करनी होती हैं, ठीक है। सो एम्प्लॉयज़ हैव टू इंश्योर कि बिजनेस ने, ओनर ने उनका जो शेयर है वो डिपॉजिट करवाया है या नहीं करवाया गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगी, इस चीज़ में इतना घुसो भी मत भले ही। सो इतना ध्यान रखो कि उनको ये देखना है कि बोनस कितना मिलेगा उनको, विच इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट, एंड फॉर दैट दे हैव टू यूज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। नाउ लेट्स सी एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को तुम बैंक्स ही समझ सकते हो, ठीक है। अब बैंक्स को क्या रिक्वायरमेंट आ गई यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने की, तो यार देखो बैंक ना बिजनेस को लोन देता है, बिजनेस को पैसा देता है, ठीक है। सो बैंक को ये स्टडी तो करना पड़ेगा ना कि वो जिसको पैसा दे रहा है वो पैसा वापस चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, वो हमें उस पैसे पे इंटरेस्ट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो वो चीज़ बैंक कैसे स्टडी करेगा, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होंगे ना उस बिज़नेस के, कि वो बिज़नेस एक्चुअल में प्रॉफिट कितना कमा रहा है, ठीक है, उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या वो हमें चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, ठीक है। सो ये स्टडी करने के लिए बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अब देखो इन्वेस्टर्स वो होते हैं
जो ऑलरेडी एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मैंने किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए डाले थे फॉर 20% शेयर, मतलब मेरा उस बिज़नेस में 20% पार्टनरशिप है, जिसके लिए मैंने उन बिज़नेस ओनर्स को 10 लाख रुपए दिया था। तो मैं कौन हो गया बेटा? मैं एक इन्वेस्टर हो गया। तो इन्वेस्टर को फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों चाहिए होते हैं? उसको ये तो देखना पड़ेगा ना कि उसने जो इन्वेस्ट किया है उस पैसे से बिज़नेस कितना उसको प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, अभी मैं फ्री फोकट में तो कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग माई हार्ड अर्न मनी कहीं पर, तो ऑब्वियसली मुझे उस पैसे से और पैसा बनाना है, मुझे और प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो मैं उस बिज़नेस के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा टू नो कि मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है ना। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं या बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। लेट्स से कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा एक स्टार्टअप है। ठीक है, उस स्टार्टअप को रन करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं किसी एक पोटेंशियल इन्वेस्टर के पास गया। मैं बोला कि सर ये मेरा देखो बिजनेस प्लान है, ऐसे ऐसे हम बिजनेस कर रहे हैं, आप हमें 10 लाख रुपए दीजिए और आपको हम 20% पार्टनरशिप दे देंगे हमारे बिजनेस में। ठीक है, तो वो बंदा अपनी फीजिबिलिटी स्टडी तो करेगा ना, वो ये तो देखेगा ना पैसा डालने से पहले कि इस बिज़नेस में पोटेंशियल कितना है, ये बिज़नेस कितना प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर रहा है, या ये कहाँ कहाँ पे लॉस इनकर कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको कैसे मिलेगी? ऑब्वियसली बिज़नेस के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के। ठीक है, सो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने होते हैं ताकि दे कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि वेदर उनको इस बिज़नेस में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट? ठीक है, हमारा थर्ड आ जाता है क्रेडिटर्स। अब तुम बोलोगे यार ये क्रेडिटर्स को क्यों चाहिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो यार क्रेडिटर्स हमें उधारी पे माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो भी हमसे पैसा मांगते हैं ना, जैसे बैंक हमसे पैसा मांगता है। तो क्रेडिटर्स को भी इंश्योर करना है कि वो जो हमसे पैसा मांगते हैं वेदर वी हैव द कैपेसिटी टू पे दैट मनी बैक टू देम और नॉट। ठीक है, कि उन्होंने जो गुड्स हमें उधारी पे दे रहे हैं उसके अगेंस्ट जो हमें उनको पैसा देना है, तो क्या हमारी कैपेसिटी है उनको वो पैसा पे करने की। ठीक है, सो क्रेडिटर्स ये देखेंगे कि हमारी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, जिस बिज़नेस को वो क्रेडिट देने वाले हैं उस बिज़नेस की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। ठीक है, कि वो बिज़नेस पैसा उनको वापस पे बैक कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ऑब्वियसली उनको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज़ है, वगैरह वगैरह। राइट ना। हमारा फोर्थ आ जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारा फोर्थ एक्सटर्नल यूज़र है। अब गवर्नमेंट को कहाँ ज़रूरत पड़ गई यार फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की बिजनेस के? तो देखो, गवर्नमेंट तुमसे टैक्स मांगता है हर साल। ठीक है, अब टैक्स किस पे करना होता है? तुमने जितना प्रॉफिट कमाया साल में। ठीक है, तो गवर्नमेंट को फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने होते हैं ये जानने के लिए कि इस बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है और उसके बेसिस पे हमें इससे कितना टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो चीज़ टैक्स कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट तुम्हारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देखती है कि ये बंदा जितने प्रॉफिट कमा रहा है उस पर प्रॉपरली टैक्स पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये ऐसा तो नहीं कर रहा है कि टैक्स की चोरी कर रहा है, कि प्रॉफिट कम पे कर रहा है बट इसका प्रॉफिट ज़्यादा है। ठीक है, सो गवर्नमेंट को भी टैक्स बेसिस टैक्स के लिए तुम्हारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नाउ सी ऑल दीज पार्टीज आर आउटसाइड बिजनेस ना। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारे एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं। अभी ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज तो आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इसलिए वो इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये वाली डेफिनेशन क्लियर हो। नाउ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना काफ़ी जगह पर काम आएगा, मैं कहीं कहीं पे बोलता रहूँगा कि ये चीज़ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की काम की है। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अनदर डेफिनेशन। नेक्स्ट आ जाती है हमारी रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज़ बेसिकली तुम्हारी सेल्स। ठीक है, कि तुम जितना माल बेच रहे हो उसको तुम रेवेन्यू बोलोगे। तो रेवेन्यू का एक दूसरा नाम हो जाता है सेल्स। ठीक है, इसको टर्नओवर भी बोला जाता है।
तो दीज ऑल आर वन एंड द सेम थिंग ओनली, ठीक है। मैं कहीं पे बोलूँगा कि बिजनेस ने इतनी सेल्स की, तो उसका यही मतलब होगा कि बिजनेस का टर्नओवर इतना था। लेट्स से कि बिजनेस ने 10 लाख की सेल्स की, तो बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख था, या बिजनेस ने रेवेन्यू कमाया 10 लाख का। इट ऑल मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। तो ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। सेल्स को रेवेन्यू भी बोला जा सकता है, टर्नओवर भी बोला जा सकता है, ठीक है, राइट। इसके बाद हमारी लास्ट डेफिनेशन बचती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की, तो चलो वो देखते हैं। सो नाउ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम बोल सकते हैं कि इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज involving transfer of goods or services। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है? एक बिजनेस में ट्रांजैक्शन कब कहलाएगा? जब दो पार्टीज हों, ठीक है, लेट्स से ए और बी हैं, ठीक है, दो पार्टीज हो और उनके बीच में अग्रीमेंट हो। अग्रीमेंट किस चीज़ का हो? ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब इसको तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ए और बी ने परचेज करने का एक ट्रांजैक्शन करने का अग्रीमेंट किया कि ए बी से परचेज करेगा गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ए और बी दो पार्टीज हैं, ठीक है, उनके बीच में अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट किस चीज़ का है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स का, ठीक है, कि ए बी से गुड्स परचेज करेगा तो बी ए को गुड्स ट्रांसफर करेगा और ए उसके लिए उसको पैसा पे करेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सो एक तो एग्जाम्पल हो गया ये गुड्स का। एक एग्जाम्पल लेते हैं सर्विसेज का। लेट्स से कि मैंने किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाया मेरे बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है कि अगेन दो पार्टीज हैं, एक पार्टी मैं हूं और एक पार्टी वो इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ सर्विस, क्योंकि वो इलेक्ट्रीशियन अपनी सर्विसेज दे रहा है ना, वो हमें कोई गुड्स तो दे नहीं रहा, वो हमें सर्विसेज दे रहा है कि वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आके कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सर्विसेज ट्रांसफर हो रही हैं। एम आई राइट ऑन दिस पार्ट? ठीक है। तो अब इसके लिए हमें उसको पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस में कुछ भी हो रहा है जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं और उनके बीच में अग्रीमेंट है कि या तो तुम हमें गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो या तुम हमें कुछ सर्विसेज दे रहे हो, और उसके लिए हम तुम्हें पैसा पे कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? नाउ इट्स नॉट मैंडेटरी कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन तभी होगा ना कि जब तुम कैश पे कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि तुम क्रेडिट पे गुड्स खरीद रहे हो, तुम उसके लिए बाद में कैश पे करोगे, ठीक है। कैश का आउटफ्लो होगा, आज नहीं तो कल कैश का आउटफ्लो होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि तुम जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो तभी तुम्हारा कैश का आउटफ्लो हो, ठीक है। कैश का आउटफ्लो ट्रांजैक्शन तब भी कहलाएगा जब वो जो अग्रीमेंट है, वो जो ट्रांजैक्शन है क्रेडिट पीरियड पे हो रहा हो, क्रेडिट टर्म्स पे हो रहा हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो यहाँ पर जाके दोस्तों हमारी सारी डेफिनेशंस ख़त्म होती हैं, एंड आई होप कि ये सारी टर्म्स आप लोग को समझ में आई हो, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।